बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत हम करने वाला है। तो अच्छा व्यूअर्स, अभी हम एनोरेक्टल एब्सेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनोरेक्टल में हमारे पास क्या आते हैं ये सब हम जानेंगे। तो आप अगर केमिनर्सल लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है, ठीक है। तो एनोरेक्टल जो है मतलब एनस में और रेक्टल में जो भी जब पस फॉर्मेशन हो जाती है तो उसको हम एनोरेक्टल एब्सेस कहेंगे, ठीक है। समझ गए कि जब एनस में या रेक्टल में जब पस फॉर्मेशन होती है तो उनको हम एनोरेक्टल एब्सेस कहेंगे, समझ गया। पर इसके बाद क्या है कि एनोरेक्टल एब्सेस इज अ लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस दैट फॉर्म इन द एनल और रेक्टल आर ड्यू टू द एन इन्फेक्शन। जब कोई भी इन्फेक्शन हो जाती है तो सबसे पहले जो साइन होती है वो हमारे पास जब इन्फेक्शन हो जाती है तो उस जगह पे पस अकोमोलेशन और इन्फ्लामेशन और रेडनेस और इसी तरीके से हीट प्रोडक्शन होती है, समझ गया। तो एनोरेक्टल जो होती है एब्सेस हमारे पास लोकलाइज फॉर्म में होते हैं। अगर आप इस पिक्चर में भी देख लें तो ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास फर्स्ट है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, समझ गए। फिर क्या है कि इट अकर व्हेन एन एनल ग्लैंड बिकम obstruct leading to a retrograde infection and subsequent abscess formation। देखिए हमारे पास एनल में जो होती है क्या, एनल ग्लैंड होती है और इस एनल ग्लैंड की रीजंस क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो उसका फंक्शन यही है कि वो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड प्रोडक्शन करवाते हैं ताकि कोई भी डिफिकेशन जब होने की हो जाती है तो उस डिफिकेशन के दौरान उस एनल और जो रेक्टम होती है तो उससे मतलब कट होने से बचाती है, समझ गए। तो वो ग्लैंड जो है जब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है और उसकी वजह से इन्फेक्शन अकर होती है तो फिर हमारे पास एनोरेक्टल एब्सेस आ जाती है, समझ गए। फिर हमारे पास क्या है कि काजेज़ उसके किया है क्या, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की काजेज़ हो सकती है। उसमें सबसे पहले जब एनर ग्लैंड जो होती है प्राइमरी काज ऑफ एनोरेक्टल एब्सेस। तो आप ये याद रखें कि कोई भी जब एमसीक्यूज़ आ जाए कि एनोरेक्टल जो है एब्सेस का प्राइमरी जो है काज क्या है तो हमारे पास एनल ग्लैंड की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, समझ गए। फिर हमारे पास क्या है कि दिस कैन बी ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज ट्रॉमा, इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन और ये सब चीज़ों की वजह से होती है। फिर हमारे पास क्या होती है, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या होते हैं, इन्फ्लामेशन और ट्रामा की वजह से भी एनोरेक्टल एब्सेस हो सकती है। तो पीपल विद सर्टन कंडीशन इंक्लूडिंग रीजनल एंटेराइटिस मीन रीजनल जो होते हैं क्रॉन डिजीज़ उसको हम रीजनल एंटेराइटिस भी कहते हैं क्योंकि उसकी एज अ होल जो जीआईटी होती है ना तो फिर हर जगह पे वो क्रॉन डिजीज़ काज होती है, उसकी स्पेसिफिक जो लोकेशन है वो नहीं है। इम्यूनोलॉजिक इम्यूनियम सप्रेशन कंडीशन लाइक एड्स आर मोर ससेप्टेबल टू डेवलपिंग एनोरेक्टल एब्सेस, ठीक है। तो ये जब एक पर्सन की इम्यून सिस्टम वीक होते हैं तो इसी वजह से जब एड्स हमारे पास क्या है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है तो ये उस वक्त लगते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम अब फाइट नहीं कर पाते तो पॉरिजन एंटीजन वगैरह के खिलाफ, ठीक है। और फिर एड्स जो है वो कहाँ से होती है तो इसी वजह से एनोरेक्टल एब्सेस की चांसेस हो सकती है। फिर हमारे पास उसकी जो मैनिफेस्टेशन है तो मैनिफेस्टेशन में अगर हम अब देख लें तो लोकलाइज पेन होते हैं क्योंकि एनोरेक्टल तो जब कोई जगह पे जब पस फॉर्मेशन होती है तो उस जगह जो है वो पेन प्रोड्यूस करवाते हैं। टेंडरनेस होते हैं, टेंडरनेस का मीन जो हार्ड जो है वो पील होती है जब हम उनको पालपेट करवाते हैं हमको फील होती है। एंड स्वेलिंग इन द एनल और रेक्टल एरिया, ठीक है। और एनल और रेक्टल एरिया जो है वो भी स्वेल हो सकती है। रेडनेस एंड वार्म अराउंड द अफेक्टेड एरिया, ठीक है। तो ये भी हो सकती है कि उस जो अफेक्टेड एरिया होते हैं वो गर्म भी हो सकती है क्योंकि इन्फेक्शन होती है और पेन भी हो सकती है, ठीक है। फिर हमारे पास ये है कि प्योर लोअर एब्डोमिनल पेन एंड सिस्टमिक साइन ऑफ इन्फेक्शन इन डीपर एब्सेस, ठीक है। जब कोई भी डीपर मतलब उसका यही है कि
जब बहुत सेवेयर जो है इन्फेक्शन हो जाती है, एब्सेस की फॉर्मेशन होती है, तो फिर प्योर और इसी तरीके से लोअर एब्डोमिनल पेन भी प्रोड्यूस होती है। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज पस में भी प्रेजेंट, ठीक है। जब कोई भी एब्सेस और पस जो है फॉर्मेशन होती है तो फिर उसकी जो स्मेल होती है वो ख़राब हो जाती है। फिर हमारे पास क्या है कि उसकी हम डायग्नोसिस करवाते हैं, ठीक है। तो डायग्नोसिस हम ऐसे करवाते हैं कि प्राइमरी बेस आपका हम सबसे पहले उनकी क्लिनिकल जो है एग्ज़ामिनेशन करवाते हैं, मीन फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं, और फिर हम उसकी जो साइन सिम्टम उसके हाँ परफॉर्म अ फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन ऑफ एनल एंड रेक्टल एरिया एंड असेस फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। तो फिर वो हम साइन ऑफ इन्फेक्शन को असेस कर लेते हैं और क्या करवाते हैं, उनकी हाँ इन्फेक्शन की जो ट्रीटमेंट होती है वो स्टार्ट करते हैं। इमेजिंग स्टडी भी करवाते हैं, मीन MRI और इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, ठीक है। मे बी रिकमेंडेड टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ एंड लोकेशन ऑफ द एब्सेस, ठीक है। तो ये भी हम उसके लिए करवाते हैं ताकि हमें सही तरीके से जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज़ हो जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से ये एक वर्ड्स रह चुका था, तो मैं आपको ये इसके बारे में थोड़ा नॉलेज देता हूँ, ठीक है, कि रेट्रोग्रेड इन्फेक्शन क्या होते हैं। जब कोई भी एनोरेक्टल एब्सेस अकर होते हैं ना, तो फिर उसके रेट्रोग्रेड इन्फेक्शन है। रेट्रोग्रेड का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर क्या है कि लार्ज इंटेस्टाइन की 7 पार्ट्स हैं, सीकम्स क्या है कि असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर डिसेंडिंग, इसी तरीके से सब, ठीक है। तो अगर क्या के ट्रांसवर्स कोलन में जो है इन्फेक्शन काज होते हैं, तो दो बात है ऐसी। एक बात यही है कि उसको अगर हम सोच कर ले कि कोई भी इन्फेक्शन अगर ट्रांसवर्स कोलन में हो जाए तो उस पे तो स्टूल वगैरह ये बोलस आ जाती है, वो रेक्टम में आ जाती है, तो वो डिजीज़ जो है वो एनस तक लेके आना था, लेकिन वो उसके ख़िलाफ़ ऊपर हो जाती है। तो दूसरी बात यही है कि वो ट्रांसवर्स कोलन से वो असेंडिंग कोलन में जाती है, वो रिवर्स जो है वो फ्लो करवाते हैं और इन्फेक्शन को स्प्रेड करवाते हैं, ठीक है। वो अगेंस्ट द फ्लो जो है अपना जो इन्फेक्शन होती है वो स्प्रेड करवाते हैं, रेट्रोग्रेड इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट था मैंने आपको बताना था, ठीक है। फिर हम उसके लिए जो मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं ना, तो हम पीलियाटिक मेडिकल मैनेजमेंट एम टू प्रोवाइड एमरजेंसी टेम्पररी रिलीफ एंड इंक्लूड, ठीक है। तो हम पीलियाटिक मेडिकेशन देते हैं, मीन जो क्या करवाते हैं उसकी लाइफ जो है उनको हम क्वालिटेटिव लाइफ प्रोवाइड करने की कोशिश कर देते हैं। मीन जो पेन वगैरह होती है, डिस्कम्फर्टेबिलिटी होती है पेशेंट को, उनको रिलीव करने के लिए हम पीलियाटिक मेडिकल मैनेजमेंट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल सेट्स बात हो गया, तो हम इसलिए करवाते हैं कि जो जिस जगह पे कोई भी लीशंस वगैरह हो उनको हम वार्म अप करने के लिए, ताकि वो पेन जो है वो रिड्यूस किया जाए, उनके लिए हम सेट्स बात करवाते हैं। जो अफेक्टेड एरियाज़ होती है उनको हम वार्म वाटर के थ्रू पेन की रिडक्शन करवाते हैं और प्रमोट द हीलिंग करवाते हैं, समझ गए। दूसरी नंबर पे हम एलर्जेसिक देते हैं, मीन पेन मेडिकेशन डिस्क्राइब टू एलिवेट डिस्कम्फर्ट, ठीक है। पेन की हम मैनेजमेंट करते हैं। फिर जो हमारे पास सर्जिकली प्रोसीजर है, तो सर्जिकली प्रोसीजर में हमारे पास प्रोमोट सर्जिकली इंटरवेंशन इज पर प्रेफर ट्रीटमेंट फॉर एनोरेक्टल एब्सेस। द सर्जिकली मैनेजमेंट इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसीजर। सबसे पहले जो प्रोसीजर है हम इंसेशन एंड ड्रेनेज करवाते हैं। तो इंसेशन एंड ड्रेनेज का मकसद क्या है कि द एब्सेस इज सर्जिकली इंसाइज्ड एंड ड्रेन टू रिमूव द अक्यूमुलेटेड पस, ठीक है। कि जिस जगह पे भी कोई भी हाँ इसी तरीके से पस फॉर्मेशन हो जाती है और एक के पाउच सा बना हुआ है, तो उस पाउच को हम ऐसा काट देते हैं, तो उस काटने की वजह से फिर हम कैथेटर के थ्रू और या इसी तरीके से कोई भी ट्यूब के थ्रू हम उनको जो अक्यूमुलेटेड वेस्ट होती है, पस होती है, वो हम ड्रेन करवाते हैं बाहर की तरफ, ठीक है, रिमूव करवाते हैं। दूसरी नंबर पे जो है वो हमारे पास फेस्चुला एक्सेशन होती है। फेस्चुला मीन एबनॉर्मल का हमने पहले ही बताया कि जब एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द एब्सेस एंड सराउंडिंग टिश्यू
at present or suspected it is excess excites during the abscess drainage procedure. In some cases separate procedure may be required to remove the pistulous thread. ठीक है, तो ये पिस्टुलेटेड एक्सेशन जो है कि जब एबनॉर्मल कनेक्शन टू मेम्ब्रेन्स का होता है एनल में एनस में, तो फिर उस एबनॉर्मल कनेक्शन को रिमूव करने के लिए हम पेस्टुला एक्सेशन करवाते हैं, रिमूव करवाते हैं उस एबनॉर्मल डायलेटेड पोर्शन को, एबनॉर्मल ग्रोथ को। और तीसरी जो है हमारे पास वाउंड केयर हम करते हैं। मीन फॉलोइंग सर्जिकल ड्रेनेज द वाउंड में बी पैकेज्ड विद गॉज टू प्रमोट हीलिंग बाय ग्रेनुलेशन। एंटीबायोटिक में बी प्रेस्क्राइब्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट इन्फेक्शन। ठीक है, तो वाउंड केयर करवाते हैं। ठीक है, कि जिस जगह पे भी मतलब सर्जिकली इनसे ड्रेनेज वगैरह पास हुआ है, मीन ट्यूब पास हुआ है, ठीक है कैथेटर, तो उसकी केयर भी हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि और इन्फेक्शन जो है नाकास हो जाए। और इसी तरीके से हम एंटीबायोटिक भी देते हैं। तो यह था हमारे पास एनोरेक्टल क्या है कि एब्सेस, और ये हमारे पास हम एक एक फिर इसके बाद एनल फिशर, एनल फिस्टुला, ये हम एक एक जो है स्मॉल टिप्स में जो है आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप अगर केम्यूनर्सल लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ये हमारे लिए के मोटिवेशन होती है। समझ गए? खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।